नमस्कार। बिहार राज्य संस्कृत अकादमी के YouTube चैनल में आप सभी श्रोता दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मौलिक परंपरा के अनुसार आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि के अभ्यास से कैसे हो सकते हैं हम रोग मुक्त, कैसे हम कर सकते हैं अपने रोगों का निदान। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि योग चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। और जीवन पद्धति ऐसा है कि जिसका अनुकरण करने से शरीर रोगग्रस्त होता ही नहीं है, मन में किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न होता ही नहीं है और भाव की विकृतियां नहीं होती है। अर्थात योग के करने से शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तीनों संतुलन बना रहता है। रोगग्रस्त क्यों होता है शरीर, इसके लिए दो श्लोक हम बोलेंगे। एक है हितोपदेश में नारायण पंडित का श्लोक, जो कहते हैं कि रोग शोक परितापो बंधन व्यसनानि च आत्मा पराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। रोगग्रस्त जो होता है शरीर, वो उसके बारे में कहा गया है कि रोग, शोक, पछतावा, बंधन और व्यसन, बुरी आदतें, ये जो है वो आत्मा अपराध, अपने द्वारा किए गए अपराध रूपी वृक्ष के ही फल हैं। और योग उन अपराध बोध से जीवन को मुक्त रखने का माध्यम है। तो उपनिषद का एक वाक्य है कि योग में आप प्रवेश करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होगा। लघुत्तमारोग्यम लोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठभं च गंध शुभो मूत्र पुरीशमल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। कि योग में प्रवेश करने से मोटापा से मुक्ति मिलती है, भारीपन शरीर का दूर होता है, आरोग्य, शरीर रोग मुक्त हो जाता है, लोलुपता मन से समाप्त हो जाती है, शरीर का वर्ण कांति खिल उठता है, स्वर सौष्ठभं च, स्वर में मधुरता आती है, प्रखरता आती है, गंध शुभो, शरीर ये 12 प्रकार के मल से जो युक्त यह शरीर है वह दुर्गंध मुक्त होकर के सुगंधि प्राप्त कर लेता है और मल मूत्र स्वतः कम हो जाते हैं। यदि आप रोगग्रस्त हो गए हैं योग अभ्यास से, और रोगग्रस्त हुए शरीर को पुनः आप स्वस्थ शरीर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओम के उच्चारण से इसका अभ्यास हम आरंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण। रेचक प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। भीतर के वायु को बाहर फेंकने का अभ्यास होता है रेचक प्राणायाम। 2 बार देखिए इन लोगों के अभ्यास में। अब पूरक प्राणायाम, लंबा सांस खींचना है, आवाज करते हुए सांस लेना है, बिना आवाज करते हुए सांस छोड़ना है।
अब नाड़ी शोधन प्राणायाम देखिए, सबके लिए जरूरी है। तो नाड़ी शोधन में बिना कुंभक वाला मैं प्राणायाम बता रहा हूं। बायां से लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर बाएं नाक को बंद कर दीजिए और दाहिने से निकालिए। इसका अभ्यास 10 बार प्रातः और 10 बार सायंकाल अवश्य करें। यदि शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो गया है, कोई रोग उत्पन्न हो गया है, वायु की स्थिति को शरीर में मजबूत बना के रखना आवश्यक है। इसके बाद अग्निसार क्रिया, सांस बाहर निकाल करके खाली पेट को सिकोड़ना है, फैलाना है। ये देखिए ऐसे होगा। अब 10 बार अपनी क्षमता अनुसार 5 बार या 10 बार आगे पीछे पेट को करके आप इसको फिर सामान्य स्थिति में ले आइए और बाहर रुके हुए सांस को फिर अंदर भर लीजिए। इस क्रिया को आप 3 बार 5 बार कर सकते हैं। अब इसी में है 3 बंध एक साथ, उड्डयन बंध, मूल बंध और जालंधर बंध। कोशिश करना है, नहीं हो मत कीजिए। कोशिश करना है, यदि कर सकिए तो सबके लिए फायदेमंद है, नहीं होता है तो नहीं कीजिए। करना कैसे है? सांस बाहर निकालना है, पेट अंदर पचकाना है, ये उड्डयन बंद होगा। गुदा को ऊपर सिकोड़ लेना है, वो मूल बंद होगा। ठुड्डी को कंठकूप में सटाना है, वह जालंधर बंद होगा। एक आसन मैं बता रहा हूं, पर्वत आसन। ये भी सबके लिए उपयोगी है। इसमें सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को आप सिर के ऊपर आपस में मिला लीजिए। 2 बार 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। यह कंधा के लिए, पेट के लिए, छाती के लिए उपयोगी है। योग मुद्रा का अभ्यास देखिए कैसे होता है। दोनों हथेलियों को पीछे ले जा करके बांध लीजिए, गुदा सिकोड़ते हुए सांस खींचिए, ठुड्डी कंठकूप में लगाइए, सांस रोक के आगे झुकिए। ये जिनको कमर दर्द है वो सिर्फ इसका अभ्यास नहीं करेंगे, शेष यदि जिसको डायबिटीज है, जिनको एलर्जी है, जिसको दम्मा है, जिसको थायराइड है, वो सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब अपनी स्थिति में आ जाइए आप। आसन इतना ही, इसके अपोजिट कमर उठाने वाला आप सेतुबंद कंधरासन दिखा दीजिए। अब मैं बता रहा हूं कि जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिनको कोई रोग हो गया है, वो एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्या करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। एलर्जी है, दम्मा है या श्वास का कोई प्रॉब्लम है, तो वो भस्त्रिका प्राणायाम के साथ जोड़ लेंगे। ऊपर सांस खींच लीजिए, ठुड्डी कंठकूप में लगाइए। संभव हो तो इसमें भी गुदा को ऊपर सिकोड़ करके 10 सेकंड 15 सेकंड रोकिए, फिर दाहिने नाक से निकाल दीजिए। दाहिने से इसका अभ्यास कीजिए।
तो सर्दी, जुकाम, एलर्जी, दम्मा, खांसी, ब्रोंकाइटिस सब में ये फायदा करेगा। जिनको गैस बनता है शरीर में, उनके लिए अभी तक जो आसन बता चुके हैं उतना पर्याप्त है। कमर दर्द जिनको है, पीठ के बल लेट जाइए। हथेली को आगे में लाइए भुजंगासन की स्थिति में पहले। हाँ, केहनी ऐसे रखिए हथेली को, जो पहले केहनी, जिनके कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, उनका केहनी छाती के पास रहना चाहिए। हथेली आगे, हाँ बिल्कुल सही। केहनी को लगाइए छाती के पास, केहनी छाती के पास सटा रहना चाहिए। हाँ, और सांस लीजिए, केहनी से ऊपर उठिए, बस यहीं तक उठना है। और उठिए थोड़ा सा ऊपर आप, ये केहनी से ऊपर तक उठना है, क्योंकि पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, तो इससे अधिक नहीं उठना है। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाइए। अब 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन करने के बाद यदि आपका दर्द थोड़ा कम हो गया तो अपने हथेली को 4 अंगुल पीछे लाइए, बस। अब यहां से सांस लेते हुए आधा उठिए, सिर उठाइए, छाती उठाइए, लेकिन पूरा नहीं उठाना है, बस ये आधा पोजीशन में आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। 15 दिन तक फिर इसका अभ्यास कीजिए। अब यदि वहां तक बर्दाश्त हो रहा है, दर्द नहीं महसूस हो रहा है, तब सांस लीजिए और पूरा हथेली को सीधा कर लीजिए, छाती पेट तक उठा लीजिए, ये। तब इस पोजीशन में आते आते आपका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ नीचे जाइए, इसके साथ साथ करना है आपको शलभ आसन। शलभ आसन में यही हथेली को जंघा के नीचे दबा दीजिए, श्वास लीजिए, घुटना सहित बाएं पैर को ऊपर उठाइए, घुटना सहित बाएं पैर को ऊपर उठाइए, पैर नीचे कर लीजिए, सांस बाहर निकाल दीजिए। दोनों पैर से इसको करना है अभ्यास। फिर दाहिने पैर को सांस लेते हुए उठाइए, पैर नीचे कीजिए, सांस बाहर निकालिए। अब दोनों पैर को एक साथ उठाइए सांस लेते हुए। 2 अभ्यास पीठ के बल, अब पीठ के बल लेट के 2 अभ्यास दिखा दीजिए। यह कमर दर्द वालों के लिए मैं बता रहा हूं। हथेली को कमर के बगल में रखिए, सांस लीजिए, अब बीच से कमर उठा दीजिए, फिर कमर नीचे कर दीजिए, सांस बाहर निकालिए। अब घुटना मोड़िए, मोड़ करके एकदम सटा लीजिए, जंघा में सटा लीजिए। अब सांस लीजिए, कमर उठाइए, पूरा कमर उठा लीजिए, ये। तो ये कमर दर्द, पीठ दर्द में आपको राहत देगा। जिनको डायबिटीज है वो इन सब आसनों का अभ्यास तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा वो मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास यदि करें तो बहुत लाभ होगा। अब मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करने के लिए क्या करना है, दाहिने पैर के एड़ी को बाएं नितंब के पास टिका देना है। अब बाएं एड़ी को दाहिने नितंब के पास आप रखिए और दाहिने एड़ी को, पैर को बाएं घुटना के बगल में रखिए। अब बाएं हथेली को दाहिने घुटना के बगल से ले जा करके अंगूठा स्पर्श कीजिए और इस आकृति में आइए। अब इस आकृति में आकर के श्वास प्रश्वास करना है, लेना है, छोड़ना है। इसे दोनों तरफ से करके दिखाइए, इसे दोनों तरफ से करके दिखाइए।
अब बाएं तरफ से भी इसका अभ्यास किया जाता है और दाहिने तरफ से भी इसका अभ्यास होता है। देखिए, इन्हीं अभ्यास के साथ मैं आज के इस सत्र का समापन करता हूं। अगले सत्र में पुनः आपसे मैं मिल रहा हूं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।